सबसे महंगा पदार्थ एंटीमैटर सबसे ज़्यादा रहस्यमय भी है। कुछ सालों पहले नासा ने इसके 1 ग्राम की कीमत करीब 62.5 खरब डॉलर मानी थी, जो अब 90 खरब डॉलर हो चुकी है। अगर पूरी दुनिया चौबीसों घंटे लगातार 1 साल तक काम करती रहे, तब इसका 1 ग्राम खरीद सकती है। आइए जानते हैं इतने महंगे पदार्थ में आखिर ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के रिसर्चरों ने हाइड्रोजन के दर्जनों एंटीमैटर परमाणुओं को कैद करके पार्टिकल फिजिक्स की एक बहुत बड़ी गुत्थी को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रिसर्चरों की यह तकनीकी उपलब्धि एक बोतल में आसमानी बिजली को कैद करने जैसी है। रिसर्चरों ने पहली बार हाइड्रोजन के विरोधी परमाणु एंटी हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दुनिया के भौतिकविद पिछले 20 वर्षों से एंटी हाइड्रोजन को बनाने और उसका अध्ययन करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्ययन के जरिए उनका असली मकसद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को समझना है। वे यह जानना चाहते हैं कि करीब 13.6 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी ब्रह्मांडीय महाविस्फोट के बाद कणों का गरम सूप किस तरह ठंडा होकर तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं में तब्दील हो गया था। तो आइए जानते हैं कि क्या है एंटीमैटर। वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटीमैटर दरअसल मैटर यानी पदार्थ के ही समान है, लेकिन उसके एटम के भीतर की हर चीज उल्टी है। एटम में सामान्य तौर पर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और निगेटिव चार्ज वाले परिक्रमारत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एंटीमैटर एटम में निगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब जानते हैं कि एंटीमैटर कहा गया। तो गत सदी के महान ब्रिटिश भौतिकविद पॉल डीरॉक द्वारा 1928 में प्रतिपादित एक थियोरी के अनुसार जब एनर्जी मैटर में तब्दील होती है तो वह एक कण यानी कि पार्टिकल और विपरीत विद्युत चार्ज वाला एक विरोधी कण यानी कि एंटी पार्टिकल उत्पन्न करती है। जब कण और विरोधी कण टकराते हैं तो वे ऊर्जा की चिंगारी के बीच एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यदि ब्रह्मांड के जन्म के समय सभी चीजें बराबर थी तो मैटर और एंटीमैटर को बराबर मात्रा में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन आज हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं वह कभी अस्तित्व में नहीं आता, क्योंकि तब वे एक दूसरे के विपरीत कणों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया होता। हकीकत यह है कि ब्रह्मांड में आज मैटर का वर्चस्व है, जबकि एंटीमैटर बहुत ही दुर्लभ है। यह एंटीमैटर आखिर कहाँ गया? मैटर और एंटीमैटर के बीच इतना बड़ा असंतुलन क्यों है? इन सवालों का हल खोजना वैज्ञानिकों के समक्ष एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। यदि हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो हम यह जान जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में हर चीज मैटर से क्यों बनी हुई है, एंटीमैटर से क्यों नहीं। अभी कोई यह नहीं जानता कि प्रकृति ने एंटीमैटर को अस्वीकार क्यों किया। भौतिकविद एंटी हाइड्रोजन का लैब में अध्ययन करके और हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ उनका मिलान करके मैटर और एंटीमैटर के असंतुलन के कारणों का पता लगाना चाहते हैं। हाइड्रोजन सभी परमाणुओं में सबसे सरल है और एंटी हाइड्रोजन सबसे सरल एंटीमैटर है जिसे प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जा सकता है। अभी प्रयोगों के दौरान सिर्फ हाइड्रोजन के एंटी एटम उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यह सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे तुरंत सामान्य मैटर से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें मेजर करना या उनकी संरचना का अध्ययन करना असंभव है। वैज्ञानिकों के सामने एक और बड़ा सवाल है कि क्या गुरुत्वाकर्षण एंटीमैटर को मैटर की तरह ही प्रभावित करता है? नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटीमैटर एंटी ग्रेविटी नहीं है। मौजूदा थियोरी यह कहती है कि एंटीमैटर ग्रेविटी के प्रति मैटर की तरह ही व्यवहार करता है। हालांकि प्रायोगिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सिद्धांतिक तौर पर करीब आधा किलो एंटीमैटर में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा विध्वंसक ताकत होगी, लेकिन इससे कोई उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशाल धनराशि चाहिए। नासा के प्रवक्ता के अनुसार इस वक्त 1 मिलीग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए करीब 100 अरब डॉलर का खर्च बैठेगा। अनुसंधान आदि कार्यों के लिए 1 मिलीग्राम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बड़े उपयोग के लिए इतनी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल के लिए एंटीमैटर की कीमत को काफ़ी नीचे लाना पड़ेगा। जिनेवा के CERN टीम द्वारा किए गए अल्फा एंटी हाइड्रोजन लेजर फिजिक्स एपरेटस एक्सपेरिमेंट ने निगेटिव चार्ज वाले एंटी प्रोटॉन को ठंडा करके उन्हें माचिस की तिल्ली के आकार जितने क्लाउड में कंप्रेस किया। इन कणों को इसी तरह के पॉजिट्रॉन के कोल्ड क्लाउड के साथ मिला दिया गया। ये दो तरह के कण आपस में मिलकर एंटीमैटर हाइड्रोजन के एटम में तब्दील हो गए, जिन्हें एक चुंबकीय बोतल में कैद कर लिया गया। हालांकि इस कैद की अवधि 1 सेकंड के छठे हिस्से तक ही रही। एंटीमैटर परमाणु उत्पन्न करने की कोशिश पहले भी हुई थी, लेकिन उनका अस्तित्व बहुत ही अकाल्पनिक था।
अब CERN टीम 38 एंटी हाइड्रोजन परमाणुओं को कैद करने में कामयाब रही। इस उपलब्धि से वैज्ञानिकों को एंटीमैटर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली। एंटीमैटर को सुर्खियों में बनाए रखने का श्रेय बहुत कुछ साइंस फिक्शन फिल्मों को जाता है। बहुचर्चित टीवी सीरीज स्टार ट्रेक में स्टारशिप एंटरप्राइजेस नामक अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए एंटीमैटर रिएक्टर से ऊर्जा मिलती है। द दाविंची कोड उपन्यास के मशहूर लेखक डैन ब्राउन के अन्य उपन्यास एंजल्स एंड डेमन्स में नामक CERN में ही विकसित एंटीमैटर के चुराए जाने की कहानी है। इस उपन्यास में एंटीमैटर को बम की तरह इस्तेमाल करके उसे रोम के एक चर्च में छुपा दिया जाता है। कुछ समय पूर्व हॉलीवुड में इसी उपन्यास पर बनी फिल्म में इस रोमांचक उपन्यास पर बेहद रोचक फिल्म बनाई गई थी। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, सायनारा, बाय बाय।